टू से चालू करते हैं यार, एक बार मिलाते जाना बस, ठीक है। बोला फाइंड द मीन ऑफ 43, 51, 50, 57 एंड 54। किए हो गए सॉल्व, बताते जाना। तो पहले वाले पे आते हैं। एक्स पे बार बराबर क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन में क्या था हमारे पास, एन। यही था फॉर्मूला मीन के लिए, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्या, ऑब्जर्वेशन। या डायरेक्टली मीन का फॉर्मूला एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में क्या लगाएंगे, एन। एक्स पे बार बराबर सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब जितने भी नंबर होंगे सबको क्या करोगे, जोड़ोगे। सिग्मा का मतलब क्या था, समेशन। क्या था, समेशन। तो जोड़ते हैं यहाँ पे 43 प्लस 51 प्लस में 50 प्लस 57 प्लस 54 अपॉन में कितने नंबर है, काउंट कर लो, 5। चलो ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, यही हो गए 255 अपॉन में कितना आ जाएगा, 5। 5 5 25, 5 5 5। तो पहले वाले का आंसर कितना आ रहा होगा, 51। आई होप सबका आया भी होगा इसमें। चलो ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। बोला है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। तो पहला 6 नेचुरल नंबर तुमको ही पता है क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 6 अपॉन में डिवाइड किसे करोगे, 6 से। कितना आ रहा है जोड़ने पे, कितना आ रहा है, 3.5। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। 4th वाले पे आते हैं। बोला फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर सबको पता होगा, चलो बोला 1 प्लस 3 5 यही होगा ना, इतना ही है। अपॉन में डिवाइड किससे करोगे, 10 से। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 100 अपॉन में 10 कितना आ जाएगा, ये 10। चलो ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। नोट क्या करना, ऑलरेडी कल कराया गया था तुम लोगों को, तो इसको नोट मत करो, रुक जाओ, लास्ट अपना नोट करना। 5 वाले पे बोला है फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। पहले तो ये जान लो कि 10 का फैक्टर कौन कौन होगा। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको 10 जो होगा, जिससे 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही है ना इसका मतलब। फैक्टर्स ऑफ 10 का मतलब ऐसा नंबर बताओ जिससे 10 डिवाइड हो जाएगा इजीली। पहले बोलते जाना, 1 से जाएगा। 10 का फैक्टर बताओ क्या क्या होगा, 2 होगा, 5 और 10। कितने फैक्टर दिख रहा है, 4, है ना। फिर मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन में क्या, एन। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4। चलो कितना आ रहा है जोड़ने पे, 18। कितना आ रहा है, 4.5। चलो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। कल यहीं तक शायद दिया भी गया था, 7 तक। 6 नहीं दिया गया था इनफैक्ट, तो 6 हम लोग चालू करते हैं। पहले देखते हैं। बोला फाइंड द मीन ऑफ, मीन किसका किसका बोला वो लिख दे रहा है, x प्लस 3 कॉमा x प्लस 5 फिर कॉमा x प्लस 7 x प्लस 9 और x प्लस 11। x प्लस 7 x प्लस 9 एंड x प्लस 11। चलो इसका मीन निकालने के लिए बस सिंपल बोला हमसे। यहाँ पे कितने टर्म दिख रहे हैं पहले ये बताओ, 5। तो फॉर्मूला जब लगाओगे x पे बार बराबर मतलब मीन बराबर सिग्मा x अपॉन में n, तो मीन बराबर सिग्मा, हम डायरेक्टली यहाँ पे फिर रखते हैं यहाँ पे पूरा। x पे बार बराबर था सिग्मा x अपॉन में क्या था, n। x पे बार बराबर पहला नंबर क्या है, x प्लस 3। अगला क्या हमारे पास, x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 9 x प्लस 11। और डिवाइड किससे करोगे, 5 से, क्योंकि कितना टर्म था हमारे पास, 5। यहाँ जरा जोड़ना, टोटल कितना x तुमको दिख रहा होगा, 5, है ना, दिख रहा होगा 5x है। तो जोड़ोगे कितना आएगा, 5x। नंबर को जोड़ के बताना, जोड़ लोगे ना, नंबर दिख रहा होगा 8 8 7 15 और 11 9 को जोड़ो कितना आ रहा है, 35 अपॉन में कितना आएगा, 5। ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, 5। जैसे 5 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताना, x प्लस क्या, 5 7 35 अपॉन में कितना है, 5। क्या 5 7 कैंसिल होगा यहाँ से, तो मीन कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, x प्लस 7। कितना आएगा, x प्लस 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर सकते हो, जिसका आंसर x के फॉर्म में होगा। 7 8 9 10 4 क्वेश्चन और बचा हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म होने में। थाला ऑलरेडी कल कर रखे हो तुम लोग, बताया गया था पहले ही सही उसको, 2 दिन में वही हम लोग समझे भी थे कॉन्सेप्ट। एक और चीज हम बोल दे रहे हैं, डेविएशन वर्ड भी अगर आएगा तो समझ में आ गया था क्या निकालना था लास्ट में।
डेविएशन का मतलब क्या निकालना था, x माइनस एक्स पे बार का क्या निकालना था, सिग्मा, मतलब समेशन निकालना था। अगर डेविएशन वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो दो एग्जांपल किए थे, एक डायरेक्टली ऐसा एग्जांपल आया था हमारे पास और एक डेविएशन वर्ड का इस्तेमाल किया था, तो दोनों हम लोग वो भी कर रखे हैं यहाँ पे। तो देखना यहाँ पे बोला कि द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स आर, एक्स का यहाँ पे कितना वैल्यू दे रखा है पहले पढ़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू दिया गया है। सबसे पहला क्या बोला, मीन, क्या बोला मीन, तो मीन आराम से निकाल लोगे यहाँ से, सिग्मा एक्स अपॉन में क्या एन, एक्स पे बार बराबर सिग्मा एक्स का मतलब जितना नंबर है सबको जोड़ते हैं। कौन कौन सा नंबर है यार हमारे पास, 9.8 प्लस 5.4 प्लस 3.7 प्लस 1.7 1.8 2.6 2.8 8.6 10.5 प्लस 11.5 1 अपॉन में डिवाइड किससे होगा, 10 से। कोई जोड़ा हो तो बता दो कितना आ रहा है। ऊपर वाले को कोई ऐड किया होगा ना, कल किए थे कि नहीं कल ये क्वेश्चन, ऐड करने भी कितना आ रहा है बोलो, 58, कितना आ जाएगा ये 5.8, नोट कर सकते हैं ये। तो पहला आसान था, दिख रहा होगा। सेकंड भी आसान है क्योंकि वहां लिख दिया है तुमसे, बस x माइनस एक्स पे बार का क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। तो नोट करेंगे इसको सब लोग जल्दी। हो गया, चलो इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। बोला था वही सिग्मा एक्स माइनस एक्स पे बार, तो याद आ रहा होगा 2 कॉलम बनवाया गया था। एक तरफ क्या लिखोगे बोलो, x मतलब जो वैल्यू होगा हमारे पास, सेकंड कॉलम क्या था, x माइनस क्या एक्स पे बार। समझ में आ रहा होगा कि x माइनस बार यही था ना, x माइनस एक्स पे बार, हाँ ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x का मतलब क्या था, सारा वैल्यू जो सवाल में दे रखा है हमारे पास, कौन कौन सा वैल्यू दिया गया है वो लिखते जा रहे हैं हम लोग। अभी देखे भी थे हम लोग जिसको ऐड करते गए हैं। पहला क्या है 9.8, अब आते हैं यहाँ पे x माइनस एक्स पे बार निकालते हैं। सबसे पहला x का वैल्यू क्या है 9.8 माइनस में x पे बार अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं ना, मीन निकाले हैं ना, कितना है मीन 5.8, तो 5.8 सब में से माइनस करते जाना, बोलते जाना कितना आ रहा है 4, ठीक है। सेकेंड है 5.4 माइनस 5.8, कितना आ रहा है बोलना, माइनस 0.4। अगला है 3.7 माइनस 5.8, कितना है माइनस में 2.1, ठीक है। अगला है 1.7 माइनस 5.8, कितना आ रहा बोलो, माइनस 4.1। अगला है 1.8 माइनस 5.8, कितना आएगा माइनस में, बस 4 ही लिख रहा है, 4.0 का 0 का वैल्यू होता नहीं डेसिमल के बाद, तो खाली माइनस 4 लिख दे रहा है उसको। अगला है 2.6 माइनस 5.8, बोलना 3.2। नेक्स्ट है हमारे पास 2.8 माइनस 5.8, कितना आएगा माइनस 3। अगला है 8.6 माइनस 5.8, कितना आएगा 2.8, 16, हाँ ठीक है। अगला है 10.5 माइनस 5.8, ये कितना आ रहा है 4.7, एक मिनट। और लास्ट है हमारे पास 11.1 माइनस 5.8, ये कितना आ रहा है 5.3। चलो ये नोट कर सकते हो, ये सभी लोग कल निकाले भी होंगे, इनफैक्ट कल बताया गया था, ये किए थे कि नहीं किए थे काम। इसके बाद क्या बोला था, सिग्मा बोला था ना, तो जो भी वैल्यूज आया हमारे पास x माइनस एक्स पे बार का वैल्यू आया है, सिग्मा का मतलब क्या है समेशन, सबको जोड़ दो, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, फिर प्लस वाले में से माइनस को क्या कर देना, घटा देना, आंसर वहां से आ जाएगा। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं डायरेक्टली,
कि कोई दिक्कत हो ना किसी को यहाँ पे, एक मिनट रुक जाना बस। इसका क्या निकालने के लिए बोला था तुमसे, सिग्मा बोला था ना, तो सिग्मा x माइनस एक्स पे बार, क्या x माइनस एक्स पे बार का सारा वैल्यू आ चुका हमारे पास। अब इसका सिग्मा का मतलब क्या करोगे, समेशन निकालोगे, ऐड करोगे, ऐड मतलब जो प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस करोगे। यहाँ पे ये इतना सारा वैल्यू तुमको प्लस में तो दिख रहा होगा, ठीक है, इतना सारा वैल्यू और एक और वैल्यू प्लस में, ये तो 4 को देखना एक बार, 4 को 2.8, 4.7, 5.3 सबको जोड़ लेना, ठीक है, और माइनस वाले को जोड़ लेना एक साथ, जितने भी माइनस वाले उनको एक साथ जोड़ लेना, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करना, घटा देना, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है ये बताओ, 0, ठीक है। चलो मतलब प्लस और माइनस दोनों इक्वल रहा होगा, और उस केस में कितना आएगा, 0 आएगा। अब आएंगे 8th वाले पे, 3 क्वेश्चन और है हमारे पास, 8, 9 और क्या 10। बोला हो गया यहाँ तक, जी हो गया। आते 8th वाले पे, बोला कि द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 32। 15 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उसका मीन कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, ऑलरेडी पहले से दे रखा है कि मीन कितना सवाल में 32। कल भी ऐसा सवाल कर रखे हो तो कोई दिक्कत वैसे आएगा नहीं, ध्यान देते जाना बस। पहला बोला कि ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 3, तो इंक्रीज बाई 3 का मतलब मीन में ही तो जोड़ोगे ना, इंक्रीज का मतलब क्या होगा, बढ़ना, बढ़ने के लिए साइन क्या लगाओगे, प्लस का। तो पहले वाले का आंसर हम यहाँ पे लिख रहा है कि बोला हमसे यहाँ पे कि फाइंड द रिजल्टिंग मीन, मीन ही निकालना है, और पहला कंडीशन बोला इंक्रीज बाय क्या बोला है, 3 बोला है। तो पहले वाले में एक्स पे बार का मतलब क्या होगा, मीन हो गया, तो 32 मीन था हमारे पास पहले से, और कितना इंक्रीज करने का बात कर रहा है, 3, 32 प्लस 3 कितना आ जाएगा भाई, 35। क्या पहले का आंसर आ गया हमारे पास। चलो सेकंड वाला पढ़ना, डिक्रीज बोल रहा होगा सेकंड वाले में, डिक्रीज बाय क्या बोला है, 7, तो डिक्रीज बाय 7 का मतलब मीन में से क्या घटाओगे, 7, कितना आ जाएगा ये 25। कोई डाउट तो नहीं आता क्या यार। थर्ड वाला पार्ट पढ़ना, थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो x पे बार मतलब मीन बराबर जो हमारे पास मीन पहले से उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, कितना आ जाएगा ये 64, ठीक है। चलो फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोला, डिवाइडेड बाय क्या 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड का मतलब x पे बार बराबर 32 अपॉन में क्या 0.5, ये होता नीचे एक प्लेस पे डेसिमल है राइट साइड से, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा बोलो 320, और नीचे क्या आ जाएगा 5, कट जाएगा कितनी बार में 64, तो आगे यहां से 64। क्या 4 पार्ट तक कोई दिक्कत किसी को यार, कल किए थे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन यार, तो बस ठीक है, नोट करना पहले 4 पार्ट, फिर 2 पार्ट और हम लोग करेंगे, 5 और 6वां एक साथ। हो गया, चलो 5 वाले पार्ट पे आते हैं। बोला इंक्रीज बाय बोला है 60%। अब जरा समझना यहाँ पे परसेंटेज वाला, क्योंकि पहली बार जा रहे सॉल्व करने के लिए, तो मीन बराबर यहाँ लिख रहे हैं, पहले से मीन कितना दे रखा है सवाल में 32, ये दिया था हमारे पास। अब इसमें कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है भाई, 60% इसका इंक्रीज कर रहा है। क्या लिखोगे, इंक्रीज के लिए तो प्लस का साइन लगाओगे, 60% ऑफ क्या लिखोगे बताना, 32, 60% ऑफ क्या लिखोगे 32। क्या इतना क्लियर कर पा रहे हो कि यहाँ पे जो मीन था हमारे पास उसमें कितना परसेंट इंक्रीज करने का बात कर रहा है, 60%, है ना। तो 60% ऑफ क्या लिखोगे, जो मीन था हमारे पास क्या 32। ऐसे ही जरा बोलना लास्ट वाला पार्ट जो है उसको भी एक ही साथ सॉल्व कर रहे हैं। एक्स पे बार बराबर मीन था हमारे पास 32, वहां क्या बोला पढ़ना जरा, डिक्रीज बाय क्या बोला है 20%, तो डिक्रीज के लिए क्या लगाओगे साइन माइनस का, तो माइनस क्या लिखोगे बोलना 20% ऑफ क्या लिखोगे 32। समझ में आ गया सबको, यहां तक सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखना एक्स पे बार बराबर मतलब मीन बराबर 32 प्लस 60% का मतलब क्या हो जाएगा 100 इंटू में क्या 32, कट जाएगा ये 2 3 जा 6 2 5 जा 10, हो गया यहाँ तक। पूरा पूरा डिवाइड करना भाई, है ना, तब जोड़ना 32 में, मीन बराबर 32 प्लस में पहले 32 में 3 का मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा 96 अपॉन में कितना आएगा 5। पूरा डिवाइड करते हैं इसको, 5 1 जा 5, 4 और 6 5 9 जा 45, 1 और 0 5 2 जा 10, यही आ रहा है 19.2। 32 में 19.2 को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है 51 पॉइंट, आ गया तक। ऐसे डिक्रीज वाले को भी सॉल्व करोगे, 32 माइनस में 20%, 20% का मतलब क्या होगा 20 अपॉन 100 इंटू में क्या 32, कट जाएगा 5 बार में, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से 30, 2 और 0 5 4 जा 20, 6.4, 32 में से 6.4 जाएगा, बताओ कितना आ रहा है। हाँ ठीक है 25.6, चलो ठीक है, नोट कर लेंगे इसको सब लोग।
ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट था, इंक्रीज और डिक्रीज वाला दोनों याद रखना कि इंक्रीज के लिए साइन लगाओगे प्लस का, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ परसेंटेज बोला है तो जितना परसेंट बोलेगा उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो एक्चुअल मीन था सवाल में यहाँ पे, है ना। नॉर्मल सवाल तुम देखना पहला वाला पार्ट, केवल वहां इंक्रीज बोला था, है ना, कहा गया यही था ना, केवल इंक्रीज बोला था तो खाली जोड़े हो, डिक्रीज बोला है तो खाली क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए हो। लेकिन वही परसेंटेज वाला जब सवाल आया है तो इंक्रीज बोला है तो जो परसेंटेज होगा उसमें भी मीन का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे वहां पे, ठीक है, नोट करेंगे। हो गया। हो गया, ये नोट कर लो लास्ट वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग पहले करेंगे 10th वाला पार्ट, फिर करेंगे 9th वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि 9th वाले में थोड़ा समझाना है, वो समझ जाओगे तो अच्छा है। मीन का पहला वाला फॉर्मूला तो नहीं भूले हो ना, जो पहला फॉर्मूला जहां पे हम बताए थे तुम लोग को, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हो गया, पढ़ना बोला है 10th वाले में, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, है ना, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया गया, 11, कितना दिया गया, 11। हमसे वैल्यू किसका पूछा, एक्स का पूछा है, तो आसान है ये भी सवाल, एक्स पे बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में क्या, एन, हो गया। यहां तक मीन दिया कितना है हमारे पास, 11, कितना है 11, 11 बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन जो जो है इसको ऐड करते हैं, एक्स प्लस 2, फिर अगला क्या है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, यही है ना बस, चलो, और अपॉन में क्या करोगे, 5। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्लियर है यहां तक सब, तो 5 यहां डिवाइड करा के क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 11 5 से कितना आएगा, 55, हो गया। कितनी बार एक्स से काउंट कर लो, 5 बार, तो लिख दोगे इसको 5x प्लस में, नंबर को जोड़ लो, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है ना, ये 5x रहने देना इधर, ये 20 प्लस में रख के क्या होगा, माइनस, तो 55 में से 20 जाएगा, कितना आएगा, 35 बराबर आ जाएगा यहाँ से 5x, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। तो आसान ही क्वेश्चन था ये भी, इसीलिए बोले पहले इसको ही कर लो, फिर हम लोग 9th वाला करते हैं। कितने लोग किए इसमें 9th वाला, 2 लोग, चलो ठीक है। दोनों का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल के माइनस ही की हो ना, चल लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोला कि द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, लिखो पहले ये लाइन लिखो सब लोग, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, लिखेंगे साथ में, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, हो गया तक, ठीक है।
हम यहाँ पे जो पहला वाला फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। बाकी सब में तो वही लगाया गया है, एक्स पे बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में क्या एन, क्योंकि ये सवाल में एक्सक्लूडेड वाला बात कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई भी कंफ्यूजन होना। लिख रहा है पूरा फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या था हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये पहला ही फॉर्मूला यही था, मिलाना एक बार सब लोग इसके हिसाब से, ये लाइन देखते रहना। मीन ऑफ 5 नंबर इस क्या लिखा गया है 18 है ना, तो 5 नंबर का मीन है कितना 18, तो मीन की जगह क्या लिखोगे 18 लिखोगे। यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही लिखोगे अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन है 5 अपॉन में क्या लिख दोगे 5। कोई डाउट यार, 18 5 जा, तो पहले वाले में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया हमारे पास 19। चलो यहां तक लिख लो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो पहले, ये पहला पार्ट है इसका है ना। पहला लाइन लिखे मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, मीन का फॉर्मूला लगाए, 5 नंबर का मीन कितना दिया 18, तो मीन की जगह 18 लिखे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं पता है, वही निकालना हम लोग को यहाँ से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना ऑब्जर्वेशन है 5, तो अपॉन में क्या लिखे 5, और 18 5 कितना आता है 90। अब वो भी करते तो वही बात आता, देखो एक्स पे बार बराबर क्या लिखते हैं सिग्मा एक्स अपॉन में क्या लिखते हैं एन ही लिखते हैं ना, तो एक्स पे बार का मतलब क्या होता है मीन, मीन है कितना 18, सिग्मा एक्स हम लोग को पता है नहीं, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ क्या ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन 5, तो सिग्मा एक्स यहाँ से क्या निकल के आता 90। तो दोनों से लगा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि इसी से लगाओगे, दोनों से लगा सकते हो, चॉइस तुम्हारा होगा वहां पे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लाइन पे आते हैं, मिलाना एक बार। बोला कि 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर हटा दिया गया तो अब जरा खुद ही सोच के बताओ, 5 ऑब्जर्वेशन था हमारे पास, 5 ऑब्जर्वेशन था, अगर एक नंबर हटाया जाएगा तो ऑब्जर्वेशन कितना बचेगा 4 बचेगा। क्लियर कर पा रहे हैं यहां तक। और 4 ऑब्जर्वेशन का देखो मीन दिया गया है सवाल में, कितना लिखा गया है 16, कितना लिखा गया है 16। लाइन में लिखना, अगले लाइन में लिखना बोल रहे हैं, लिखो इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड का मतलब समझ में आ रहा होगा हटाना है ना, एलिमिनेट करना, एक्सक्लूडेड कॉमा द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर इज, द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 16 16 हो गया। फिर से वही लिख रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो मिलाना, मीन कितना है 16, ऊपर वही रखोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 4, क्योंकि एक हटाया गया है ना, कितना आ जाएगा 4, 16 4 जा कितना आएगा 64, 64 बराबर आ जाएगा यहां से सम ऑफ क्या ऑब्जर्वेशन। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यही सेम चीज तुमको एमसीक्यू का तीसरा वाला पार्ट दिखेगा ना, हो तो पढ़ के देख सकते हो एक बार सभी लोग, किताब होगा सबके सामने, एमसीक्यू का 3rd वाला पार्ट एक बार सभी लोग पढ़ना। कर पाओगे कि नहीं इसको, कर पाओगे चेक कर लो एक बार, हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके नीचे लिखना, हो गया तक, लिखो लास्ट में एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू, लिखना एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू, लिखना एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू, हो गया। डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पे है ना, बस बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। पहले वाले में कितना है बताना 90, और सेकंड वाले में कितना है 64, कितना आएगा माइनस करने पे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चल नोट कर लेंगे।